जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी हमारे साथ है अरुण भाई। इन्होंने पहली बार में ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं। जैसे आप लोग अभी वैकेंसी आने वाली है, पता होगा। तो आप लोग पूछते हैं कि पहली बार में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये मात्र 20 साल में पहली बार में दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए। तो इनसे खुद जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और कहाँ से तैयारी किया। क्योंकि जब आप लोग पूछते हैं कि कम एज में कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि 18 साल मिनिमम एज है, तो तैयारी कब से शुरू कर देते हैं, इनसे खुद जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यही है कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है और अभी क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं यूपी के मेरठ ज़िले से रहने वाला हूँ और अभी मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हूँ। और अभी हमारी ट्रेनिंग को 8 मंथ कंप्लीट होने जा रहे हैं। देखो, ये भी हमारे ही मतलब हमारे प्लाटून के नहीं है। हमारा प्लाटून तो 41 है, इनका 42 है। तो हम लोग मतलब साथ में ही हमारा पीटी परेड वगैरह होता है। तो आप ये बताइए कि आपने तैयारी कब से शुरू किया था दिल्ली पुलिस के लिए। दोस्तों, मैंने तैयारी 2021 से शुरू किया था और उससे पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था। 2019 में मैंने 12th की थी और आर्मी की तैयारी करता तो अग्निवीर वगैरह तो घर को इतना मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें। मैंने 1-2 बार रनिंग भी की। देखो, क्या था ना कि मतलब जब हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था और भाई भी कर रहे थे। तो जब आर्मी को अग्निवीर बना दिया गया तो मतलब पता नहीं अजीब सा मन सा उड़ गया कि मतलब 4 साल बाद फिर वापस आना होगा, फिर तैयारी करेंगे तो दूसरा सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्निवीर खराब है। जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब कुछ लोग, आप बहुत लड़कों को देखेंगे अग्निवीर की वजह से अपना एसएससी जीडी वगैरह में जाने लगे। नहीं तो जिनका जहाँ सिलेक्शन हो गया वहाँ से चले आए। तो इसके बाद अब इनसे जानेंगे इन्होंने जब तैयारी शुरू किया तो सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी किया। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। मैथ में आप लोग का बहुत डाउट आता है, क्योंकि ये भी जब आर्मी वाले बंदों से पूछेंगे तो जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो उनका सब कुछ जीरो रहता है। उनका केवल एक ही नशा रहता है कि हमें आर्मी में जाना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। तो जब जीरो से तैयारी शुरू की तो आपने मैथ की तैयारी कैसे की और तैयारी ऑनलाइन किए थे कि ऑफलाइन किए थे, ये भी बता दीजिए। दोस्तों, 2021 में मैंने आर्मी को मतलब फिर कैंसिल किया। फिर मेरे साथ एक दोस्त था सूरज, तो हम दोनों मतलब साथ में तैयारी करते थे। उसके बाद उसका रनिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है, फिर मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ हो चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने सबसे शुरू में अपना मैथ कवर करने की कोशिश की। जो मेरे दोस्त थे एक पास में ही, पड़ोस के ही थे, तो उनके पास अच्छे तैयारी थी उनकी काफ़ी। उनके पास 1-2 घंटा निकाल कर दिन में मैं चला जाया करता था। और RX अग्रवाल तो शुरू में बेसिक कंप्लीट किए उनके पास। तो आप लाइन पढ़ रहे थे कि मतलब केवल उसी भाई के पास जाके पढ़ते थे या ऑनलाइन कहीं से किए पढ़े थे। दोस्तों, मैं ऑफलाइन ही पढ़ता उनके पास जाके। RS अग्रवाल शुरू में उन्होंने मेरी बेसिक कंप्लीट करवाई और उसके बाद धीरे धीरे उनके जहाँ से उन्होंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन, फिर मेरा वहाँ पर उन्होंने एडमिशन करवाया और फिर वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे मैंने 6-7 महीने कोचिंग की। उसके बाद वहाँ से मुझे थोड़ा नॉलेज हुई, मेरा बेसिक कंप्लीट हुआ और मैंने फिर 11,000 प्लस वाली किरण आती है जो, फिर मैंने वहाँ से कवर किया धीरे धीरे। और मैंने 1-2 बार उसे निकाला किरण को, फिर मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो दोस्तों अभी तो देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ अगर आपके पास अगर अगल बगल कोई ऑफलाइन कोचिंग होगी अच्छी तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ऑफलाइन पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा हमें पता चलता है कि हम इतने लड़कों के बीच में कहाँ अभी हैं। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत तेज़ भी लड़के मिलेंगे, बहुत जीरो भी मिलेंगे। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप लोग जाना तो डिमोटिवेट मत होना। लेकिन ऑफलाइन में कुछ घाटे भी है, कुछ फ़ायदे भी है। और ऑनलाइन तैयारी करना कि ऑफलाइन करना है, आप मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ। लेकिन उस समय भाई के पास टाइम था प्रॉपर बहुत पहले, क्योंकि 2023 में वैकेंसी आई दिल्ली पुलिस की। इन्होंने बता रहे हैं कि 2021 से ही अपना तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। क्योंकि जब आर्मी को साइड करते हैं फिर इसके बाद इसमें आना रहता है तो थोड़ा सा मन भी रहता है कि पढ़ाई जीरो से शुरू कर रहे हैं तो कैसे कैसे करके अपना कंप्लीट कर लिया। तो इन्होंने ऑफलाइन तैयारी की मैथ की। और रीजनिंग कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आता है जो सिलेक्शन की आपको दिल्ली पुलिस में। तो मैं पहले कह रहा हूँ अगर आपको मैथ आता है तो आपका रीजनिंग अच्छा होगा ही। और रीजनिंग में भी आपको कम से कम 23 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और रीजनिंग आसान सिलेबस है और ये सिलेक्शन को आपको बहुत नज़दीक लेके जाएगा। तो आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे करी। तो दोस्तों, रीजनिंग की एक बुक आती है आर्यंत। तो जब मेरा मैथ कंप्लीट हो चुका था तो उसके बाद मुझे मतलब बेसिक कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग में थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले मैंने मैथ कवर किया। उसके बाद मैंने आर्यंत की बुक लाया। उसके बाद बेसिक है वो रीजनिंग का। तो तो बेसिक मतलब किसी टीचर से पढ़े थे कि मतलब बुक से ही करने लगे सीधे। वो जो मेरा पास में दोस्त था ना, बस उसी के पास 1-2 घंटा कभी कभी चला जाया करता था।
जो क्वेश्चन मेरा थोड़ा हाई लेवल का आ जाया करता था, नहीं तो मैंने उसी को कवर किया है बस। तो रीजनिंग मतलब देखिए जिनका मैथ अगर अच्छा हो जाता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनका रीजनिंग अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि मैथ अगर आप कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं रीजनिंग भी कर लूँगा। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स टॉपिक रहते हैं दिल्ली पुलिस में, अभी तक तो फिक्स है, आगे क्या होगा एसएससी का रूल तो नहीं बता सकते। तो एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल, यहीं इसके बाद ईमेल, इंटरनेट वगैरह, यहीं से एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल कवर कर लेते हैं तो 7-8 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो आपने कंप्यूटर की तैयारी कहाँ से की थी? दोस्तों कंप्यूटर शुरू में मुझे तो इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, फिर जो आसपास के दोस्त थे उनसे ही ऐसा माहौल बना, उनसे पूछा कि मुझे कंप्यूटर के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया मुझे एक यूट्यूब पर परिणाम बैच है अंकित भाटी सर का, तो वहाँ से मैंने एम एस एक्सेल और शिवम वर्ड सर और पढ़ाते हैं पावर वहाँ पॉइंट, पे। हाँ शिवम सर, तो वहाँ से मैंने कवर किया तीनों चीज़। और उनकी एक बुक भी आती है कंप्यूटर की, तो उन मतलब उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसमें, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने वहाँ से कवर किया था। तो देखो जैसे कंप्यूटर के लिए आप लोग पूछते रहते हैं, तो यूट्यूब पे पूरा फ्री परिणाम बैच में शिवम गुप्ता सर पढ़ा रखे हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा था, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। और भाई क्या मतलब लगभग मैं जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता हूँ वो बताते हैं कि शिवम गुप्ता सर से पढ़ लो। और फ़ायदा ये है कि यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ा रखे हैं, ये नहीं कि आपको पेड कोर्स लेना है, और कंप्लीट पढ़ा रखे हैं सीक्वेंस बाय में। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से वो कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है जीएस। आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आपका जीएस 50% जीएस है, बाकी सब अपना अदर सब्जेक्ट है। तो जीएस में तैयारी कैसे की है, और जीएस में आप सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। आप देखिए अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके ही पढ़ना, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक जीके कैसे तैयारी की है? तो 2021 में मैंने कंपटीशन में आने के बाद, तो सबसे जो बच्चा नया होता है वो लूसेंट को कवर करता है, तो मैंने उसमें जो मिसलेनियस आता है पीछे विविध, तो मैंने सबसे ज़्यादा उसी को कवर किया है स्ट्रेटजी के तौर पर। और उसके बाद जब मेरा वो कवर हो चुका था, तो अब भाटी सर की बुक आई थी स्ट्रेटजी अंकित भाटी की, सर की, जो अंकित नवीन भाटी सर शर्मा की। सर बताए ना, नवीन शर्मा सर की 100 रुपये की भी 10 तारीख को हाँ सेल हाँ हुई है। वही वाली, तो जब वो लॉन्च हुई थी तो मैंने तभी परचेज़ कर ली थी। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा अपने आप को अपडेट करने के लिए स्ट्रेटजी जगह में उसको कवर किया था। देखो अगर उस बुक में मतलब अच्छी बुक है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक है, अभी शायद उसको अपडेट भी कर दिए है सर। तो अगर आप उस बुक को लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मात्र 100 रुपये की, ये नहीं कि बहुत महंगा है तो मैं उसको कहूँ। 100 रुपये की अगर आप ले लेते तो आपका थोड़ा स्कोर अच्छा आने लगेगा। और स्टैटिक जीके के बारे में मतलब अच्छी पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, ये नहीं कि फालतू चीज़ दिया गया है। देखो अब बात करते हैं पॉलिटी की। क्योंकि मैं बताया हूँ कि अगर आप एसएससी का या किसी का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टैटिक जीके के बाद सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना पॉलिटी को। यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस में ही मिलेंगे, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी जो पिछला मतलब प्रीवियस ईयर हुआ था एग्जाम, उनमें था। बाकी एसएससी का ट्रेंड तो यही रहता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से उठा कर रखते हैं। तो आपने पॉलिटी की तैयारी कैसे की थी? पॉलिटी का जीएस में बहुत अहम रोल है। लूसेंट के बाद मैंने महेश कुमार वर्णवाल सर की वो आती है एनसीईआरटी, तो उसमें काफ़ी अच्छी पॉलिटी दे रखी है, उससे मैंने बहुत कुछ कवर किया है। और उसमें मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन फंस भी जाते हैं ज़्यादातर, काफ़ी अच्छी बुक है। तो देखो पॉलिटी उन्होंने वहाँ से कवर कर ली। इसके बाद बताइए कि हिस्ट्री कैसे कवर की है। इसके बाद देख रहे 30वें नंबर पे आप लोग हिस्ट्री रखना। अगर हिस्ट्री नहीं आता है तो आपका साइंस आ जाता है, क्योंकि साइंस अभी 3 सब्जेक्ट है, तो वो क्या करते हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन उठा के लगभग 9-10 क्वेश्चन रख देते हैं। नहीं तो हिस्ट्री से अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड है 7 से 8 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री किसी टीचर से पढ़े थे, कैसे पढ़े? हिस्ट्री मैंने वही जैसे मैंने पॉलिटी कवर की थी, ऐसे ही मैंने लूसेंट के बाद महेश कुमार वर्णवाल सर की एनसीईआरटी कवर की, और उसी में से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप लूसेंट की बात कर रहे हैं, तो लूसेंट जब जैसे मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, लेकिन कुछ लड़के पूछते हैं कि लूसेंट से सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। तो आपने लूसेंट जब पढ़ रहे तो बोरिंग टाइप में लग रहा था कि नहीं उसे थोड़ा बहुत? लूसेंट जो है थोड़ी सरल भाषा में है, इसी वजह से जल्दी थोड़ा समझ में भी आ जाती है, पर ऐसा नहीं है कि वो कितनी बार पढ़े होंगे लूसेंट को आप? लूसेंट को मैं काफ़ी कम से कम 7 से 8 बार पढ़ चुका हूँ। देखो अगर आप 7-8 बार पढ़ेंगे तभी वो जाके समझ में आएगा। मैंने क्या किया था, 1-2 बार पढ़ा, मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर उसको क्विट कर दिया, मतलब साइड कर दिया कि मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था। इसके बाद मैं अपना सर वगैरह चुन के, खान सर वगैरह, मैंने कैसे तैयारी की उसका वीडियो बनाया, देख सकते हैं आप। तो इसके बाद आपने साइंस की तैयारी कैसे की? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा रहता है कि कहाँ से ज़्यादा आया जाएगा, कहाँ से नहीं आएगा, और तीनों चीज़ पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये डाउट रहता है। तो साइंस कैसे कवर किए थे? साइंस मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ था। एक बुक आती है घटना चक्र की,
उससे मैंने काफ़ी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन काफ़ी फंस जाते हैं उससे भी। जीएस पॉइंट घटना चक्र के नाम से काफ़ी अच्छी बुक है। अब इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स देखिए इस बार तो बहुत कम क्वेश्चन आए, मतलब 3-4 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, तो ऐसे आए। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़े थे? करंट अफेयर मैंने काफ़ी टाइम से, मैं एग्जामपुर पे जो सर है एक सुबह को 6 बजे कराते हैं वे, उनसे काफ़ी टाइम से उन्हीं की करंट लेता आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वे। मतलब रिवाइज भी करा देते हैं पीछे का और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए इनका यही स्ट्रेटेजी से वहाँ से कवर किया। इसके बाद आप ये बताइए कि आपने मॉक टेस्ट, देखिए मैं पहले बताया हूँ कि आपने कितना भी तैयारी कर ले सब साइड है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपके अंदर स्पीड नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपने मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू किया था और मॉक टेस्ट में शुरुआत में कितने नंबर आ रहे थे? बात मॉक टेस्ट की है तो मॉक टेस्ट सिलेक्शन लेने में बहुत अहम रोल है मॉक टेस्ट का। मैंने तैयारी मेरी जब काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी उसके बाद मैं काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए, मेरा मतलब वहाँ पे टाइम कवर नहीं हो पाता था, सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता था। तो उसके बाद काफ़ी एक दो आसपास के जो भाई रहते हैं अपने, उनसे मालूम किया, वहाँ से पता चला कि मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने चाहिए। फिर मैंने टेक्स्ट बुक परचेज़ की और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पर बहुत सारे मॉक दिए, जितने भी आते थे नए पुराने सब। जब जीडी का एग्ज़ाम आया तो जीडी के सब नए पुराने प्रीवियस ईयर और न्यू सब लगाता था। तो देखिए मॉक टेस्ट लगाते थे, कितने नंबर आते थे शुरुआत में? जैसे शुरुआत में हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे नंबर कम आते थे तो हम डिमोटिवेट हो जाते थे। तो कितने नंबर आते थे शुरुआत में आपके? शुरुआत में जो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे शुरू में, तो मेरे मुझ पर टाइम भी मतलब कम पड़ता था और नंबर करीब करीब 40-45 के करीब पकड़ता था बस। देखो शुरुआत में मॉक टेस्ट लगाना तो डिमोटिवेट मत होना कि मतलब इतने कम नंबर आ रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको धीरे धीरे एनालिसिस करना। जब आप शुरुआत में मॉक लगाएंगे ना तो आपके नंबर भी थोड़े कम आएंगे और आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। 1.5 घंटे लगेगा कि बहुत टाइम है, लेकिन जब मॉक लगाओगे तो टाइम कम पड़ जाती है। तो अब धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूवमेंट करना, डिमोटिवेट मत होना। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल की तैयारी कब से की है, क्योंकि जब आर्मी की तैयारी कर रहे थे फिर इधर आए तो फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिए होंगे और यहाँ तो मात्र 10 दिन के लिए समय मिला था। तो आपने फिजिकल की तैयारी कब से किए थे? देखिए फिजिकल मेरा काफ़ी अच्छा रहा है पहले से ही। और मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में कि मेरा दोस्त है एक सूरज, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प किया है फिजिकल में। वे मेरे शुरू से साथ ही रहे हैं और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। तो फिजिकल तो ऐसा है कि मैंने जब उन्हें पता लगा कि भाई का फिजिकल आ रहा है दिल्ली पुलिस का, तो उन्होंने मेरे साथ रनिंग कराई और काफ़ी अच्छे से मेरा फिजिकल की तैयारी कराई। तो देखो जैसे आर्मी वगैरह की जो तैयारी किए रहते हैं उनको फिजिकल वगैरह में दिक्कत उतना नहीं होता, क्योंकि मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि आर्मी की जो तैयारी करते हैं वो 5 डाउन मार चुके रहते हैं लगभग। उनका 5-20, 5-10, 5 डाउन तो रहता ही रहता है। तो यहाँ 6 मिनट है तो उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि 6 मिनट तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दीजिए, जो नए लड़के अभी 2025 में वैकेंसी आ रही है, अगर सिलेक्शन लेना चाहें तो क्या करें? कुछ 2-4 पॉइंट बताना चाहेंगे? जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वैकेंसी आने वाली है आपके सितंबर सामने में। वैकेंसी रखी है कि इतनी बिल्कुल। तारीख को वैकेंसी आएगा। हाँ। अब जिस दिन से फॉर्म शुरू हो उससे 1-2 महीना पहले से आप मॉक टेस्ट शुरू कर देना। जितनी तैयारी हो आपकी कर लेना 2-3 महीने पहले तक फॉर्म निकलने से। उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ पूरा ध्यान और देना, प्रैक्टिस क्योंकि भी। मॉक टेस्ट आपकी लाइफ में बहुत है, आपके सिलेक्शन की ओर आपको मॉक टेस्ट ही ले जाएगी। देखो जब मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है या किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी नौकरी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या करना है, वैकेंसी आने के पहले तक या वैकेंसी आने तक, फॉर्म के डेट तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। इसके बाद जब फॉर्म भर लेते हैं तो आपको केवल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पे ही ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालिसिस करना है और अपने कमियों को दूर करना है कि हमारी ये चीज़ कमी रह रही है, यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ गलत हो रहा है, इसको नोट डाउन करना है, इसको रिवीजन करना है, बस इतना ही करना है। अगर आप दिल्ली पुलिस में भी आना चाहते हैं तो यही करना पड़ेगा। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, जब तक वो वैकेंसी आया होगा तब तक लगभग अपना कंप्लीट कर लिया होगा। और जो थोड़ा मोड़ा बचा रहता है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के नज़रिए से तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लंबा वीडियो हो गया, भाई का ऐसा इंटरव्यू था। बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू का वीडियो कब आएगा, तो मैंने लेके आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।